नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मौसम अब धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। जैसे कि अब काफ़ी हवाएं चल रही है, पत्ते सारे झड़ रहे हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम आ चुका है। कई बार दिन में काफ़ी गर्मी है और रात को मौसम उतना ही ठंडा है। उसमें हमारे कुछ पौधों का बहुत अच्छा भी होने जा रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि ये गोभी के पौधे आप देख रहे हैं कि ये गोभी के पौधे देखिए कितने हेल्दी और अच्छे हुए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर मेरा पपीते का पेड़ था जो मेल निकल गया था और उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब गोभी को जो है पूरी तरह से मिट्टी और खाद मिल रही है और उसके पौधे देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि इसमें जो फल है अभी नहीं आया है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये गोभी का पत्ते या गोभी का पौधा इतना हेल्दी है तो उसके फूल भी काफ़ी हेल्दी होंगे। हम आपको बार बार यही बताते हैं कि आप ये मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ही हमारे टेरेस में अच्छी तरह से गार्डनिंग होगी। नहीं, आपको जब भी मौका मिलता है टेरेस में जो भी गार्डन में जगह खाली मिलती है, चाहे कोई बड़ा ड्रम हो, चाहे कोई बड़ा कंटेनर, किसी भी तरह का, अगर आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी भी जगह है और ये पौधा बड़ा वाला जो है, अभी इसमें जो बड़ा पौधा लगा है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो फल अभी होंगे नहीं होंगे। आप उस बीच क्या करिए, इस तरह के पौधे लगा दीजिए। इस तरह के पौधे लगाने से हमारे दो यूज़ में आएगा। जैसे देखिए, हमारे अचानक पपीते के पौधे में मेल फ्लावर आ गए और उस समय गोभी के पौधे बहुत छोटे थे। मैंने क्या किया, उसी वक्त उस पौधे को निकाल दिया और इस गोभी को यहाँ पे रहने दिया। और दूसरा ये देखिए, ये पपीते का पौधा आप देख रहे हैं, इस तरह से वापस मैंने पपीते के पौधे लगा दिए हैं। अब ये पपीते का पौधा 1 महीने तक के थोड़ा बहुत ग्रो करेगा और 1 महीने तक के ये हमारी जो गोभी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और उसके बाद में फिर हम इसे निकाल देंगे और पपीते का पौधा जो है अपने आप आगे बढ़ चलेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास में बड़े पॉट होते हैं और उसमें हम जो इस तरह के पौधे लगाते हैं, जैसे ये आम का है, तो जो आम का पौधा है ये कम से कम मुझे ये पता था कि ये फरवरी के पहले फूल इसमें जो बौर है वो नहीं आएंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ तो बौर आ चुके हैं, लेकिन जहाँ का मौसम ठंडा है वहाँ पर ये बौर जो है वो अभी नहीं आए हैं। तो हमें ये पता था कि इसमें 2 महीने बाद आएंगे। तो हमने क्या किया था, इस तरह से अपनी जो गोभियाँ हैं ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया था और इसके बाद में हम इन गोभियों को अब निकाल लेंगे जिससे कि हमारे ये आम में बौर आ जाएं। और जब भी गोभियों को इस तरह का बड़ा पॉट जब मिलता है तो जो गोभी है वो अपने आप में भी बहुत बड़ा अच्छी साइज की हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो भी हम खाद देते हैं वो पूरी तरह से वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन पौधों को बहुत कम मौका मिलता है अपनी खादों को एब्जॉर्ब करने का। तो ये देखिए, आपको हमने इसके पहले जो पौधे दिखाए हैं उसमें देखिए फल नहीं आए हैं, लेकिन वो फिर भी काफ़ी घना पौधा हुआ है और उसमें भी बस फूल आने ही वाले हैं। वैसे आप ये देखिए, इन पौधों में भी हम आपको दिखाते हैं, ये गोभी को हमने बांध रखा था। एक्चुअली मुझे इसमें से बहुत बड़ी फूल गोभी नहीं चाहिए। आज जो मैं अपनी एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे छोटे ही फूल चाहिए थे और इस तरह से ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से मेरे पास 2 फूल हैं, वो ये है, ये देखिए इस तरह से। तो मेरे पास 2 फूल हैं और एक फूल जो है वो काफ़ी छोटा सा आया हुआ है। ये देखिए, ये फूल जो है अभी बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि अब मुझे आम के पेड़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन्हें गोभियों को नहीं निकालेंगे अभी तो क्या होगा, आम में जो है वो बौर नहीं आ पाएंगे। और आम में बौर आना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें फल आ जाते हैं तो ये पेड़ जो हमारा पूजा के लायक बन जाता है और इसके जो पत्ते हैं हम पूजा में चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं इन सारे फूलों को आज निकाल लूँगी और ये दूसरा फूल है इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए
आप ये देख रहे हैं गोभी, ये कितनी सुंदर गोभी आई हुई है। हम आपसे यही बताते हैं कि जब भी हम आपको बोलते हैं इस महीनों में बीज लगा लीजिए, इस महीनों में बीज लगा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी टाइम पर ही बीज लगाएं। नहीं, आप देखिए कि मेरा ये कंटेनर खाली है और मुझे मेरी सारी ये फसल निकल भी चुकी है। जैसे आपने देखा हमने गोभी काफ़ी लगाई थी और आप लोग के सामने कितनी गोभी की हार्वेस्टिंग करी। लास्ट में 1 मंथ हो गया मेरे पास कोई गोभी नहीं है। उसके बाद में मैं ये अब गोभियाँ तोड़ रही हूँ। तो क्या है ना कि हम लगातार एक ही सब्जियों को खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बीज, अपने पौधे इस तरह से लगाते हैं कि हमें एक सही टाइम पर हमें वो सब्जियां मिल जाए। जैसे अब ये देखिए, अब जब हमने गोभी इतने दिन घर में नहीं खाई है, अब ये गोभी को जब हम खाएंगे ना तो एक नया स्वाद आएगा। आप देख रहे हैं कि अभी इसमें मेरे 2 पौधे बच गए, जिसमें देखिए बिल्कुल छोटा सा फूल जो है इसमें आ रहा है। ये देखिए इसमें भी सेम है, इसमें फूल आ रहा है। अब मैं इसमें से सारे पॉलीथीन बैग्स वगैरह ये जो लगा रखे हैं मैंने सीड्स, ये सब निकाल के और इस जगह को मैं पूरा खोद के और गोबर और खाद डाल दूंगी। मैं तो गोबर की ही खाद डालती हूँ, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और कभी भी मैंने किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। आप जब इस तरह की गोभियाँ लगाएंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि जब उसे आप गर्म पानी में धोते हैं तो आप देखिएगा बिल्कुल भी उसमें बैड स्मेल नहीं होती है। और इस तरह के जो फूल होते हैं, आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस तरह के जो फूल होते हैं जब आप मार्केट से लेते हैं आपको पता नहीं लगता है, लेकिन इस तरह के जो गट्ठे फूल होते हैं उनके अंदर में कीड़े बैठ जाते हैं। और आपने देखा होगा हम लाते तो बहुत फ्रेश है, ऊपर से फूल बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर वो कीड़ा ऐसा होता है कि दूसरे दिन सरसों की तरह उसमें गंदगी रहती है, क्योंकि वो कीड़े क्या करते हैं, इन फलों को खाते हैं और उसके बाद में वो अपना जो वेस्ट है वो वहीं निकालते हैं। और हमने एक चीज़ और बताएंगे कि गोभी एक ऐसा फूल है, ऐसा पौधा है जिसको खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है। सोचिए वो कीड़े इतने हट्टी और इतने जिद्दी होते हैं, फिर भी गोभी में से नहीं निकलते हैं। लेकिन हम आपको एक सैंपल के रूप में बताएंगे। ये देखिए इस तरह से आप देखिए ये फूल में कोई कीड़ा बिल्कुल नहीं है और हमने इसमें डाला है सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद। ये भी गोभी है और हमने इसे भी लगा दिया था। हमने इस बीज को दिसंबर में लगा दिया था और जनवरी तक के उसी पॉट में रहने दिया था और जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने इस तरह से कंटेनर में डाल दिया था। ये मेरी गोभी जो है वो फरवरी लास्ट तक के इसमें फूल आ जाएंगे। तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि कभी किसी के बीज बताने का या मतलब ये मत वेट कीजिए कि अरे अभी तो किसी ने गोभी के बीज हमें बताए नहीं कि कब लगाने हैं। आपको हम जो वीडियोस डालते हैं इन वीडियोस को ध्यान में रखते हुए अगर इस साल जिन्होंने नहीं भी लगाई होगी गोभी तो अगले साल उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने जो एक पैकेट बीज लिया है उसको एक बार में पूरा ना लगाकर, क्योंकि वो बीज दिखते बहुत थोड़े हैं, सरसों की तरह होते हैं इनके बीज और दिखते बहुत थोड़े हैं, लेकिन उतने पौधे एक बार संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कम से कम उसमें 100 से 150 तक के बीज होते हैं। तो हम उसमें से क्या करेंगे 10-10, 15-15 बीज हम लगाते जाएंगे। और एक खासियत है गोभी के बीजों की, अब तक मैंने जहाँ से भी गोभी के बीज लिए, चाहे मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं चाहे लोकल मार्केट से, सारे के सारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि थोड़े थोड़े पौधे 1 बाय 1 एक महीने के गैप में 10-10 पौधे लगाते जाइए। जब आपका एक कंटेनर खाली हो उसी टाइम पॉलीथीन बैग से लाके दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, जिस तरह से हम आपको कंटिन्यू गोभी दिखा रहे हैं अपने पास से, उसी तरह से आप भी अपने गार्डन से गोभियां तोड़ते रहेंगे और खाते रहेंगे। और हम आज आपको जो रेसिपी बताएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत बता दें, जिससे कि आप उस तरह से गोभी बनाइए तो बच्चों को एक नया स्वाद मिलेगा और उन्हें भी बड़ी खुशी होगी कि आज मम्मी ने हमारे लिए कुछ अलग बनाया है। दोस्तों, जैसे कि आज हमने अपने वीडियो में कहा था कि आज हम आपको अपने गार्डन की ताज़ी गोभी की एक रेसिपी शेयर करेंगे, जो हमने शेयर करी है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।